Hello champions, welcome back. So again we will continue with the same topic, that is past adjustment, and few more examples we will do today. So let's see example number 3. Capital partners are PK, GK and CK. Three partners are there, PK, GK and CK. Capital as on 31st March 2020. Mind it, as on 31st March means closing capital is given in the question. 5 lakh, 3 lakh, 2 lakh. PK 5 lakh, GK 3 lakh, CK 2 lakh rupees. Drawings 2 lakh rupees, GK drawings 1 lakh rupees and CK is drawing 1 lakh rupees. As per the deed, IOC is to be allowed at 10% per annum. IOD is to be charged at 6% per annum. Salary GK 30,000 per annum. CK salary 20,000 per annum. Profit sharing ratio is given 2:1:1. Net profit is given 5 lakh rupees. Again, you can see IOC is omitted and IOD is omitted. IOC and IOD both are omitted. Now in this example we will not prepare appropriation account, directly we will try to solve this question. But as I said in the previous class also, capital, if closing capital is given, to calculate IOC we have to find out the opening capital. So let's calculate opening capital. So closing capital is given, 3 columns we need, PK, GK and CK, right? Closing capital is given as 5 lakh rupees, 3 lakh rupees and 2 lakh रुपीज. हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ और हमें आईओसी कैलकुलेट करनी है. सो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, देन वी विल ऐड. याद है ना हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग के लिए, ड्रॉइंग्स को, जिन आइटम्स को हम माइनस करते थे उन आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे. बैकवर्ड चल रहे हैं हम लोग. सो ड्रॉइंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो ऐड ड्रॉइंग्स, 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज. अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि आईओसी भी ओमिट कर दिए, आईओडी भी ओमिट कर दिए. जब आईओसी हमने दी ही नहीं, आईओडी हमने चार्ज ही नहीं करी, तो हम लोग यहाँ पे जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा. जब आपने आईओसी जो है वो चार्ज ही, आपने आईओसी जो है वो दी नहीं है पार्टनर्स को और आईओडी चार्ज ही नहीं करी है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप उनको वापस आईओसी और आईओडी को यहाँ पे एडजस्ट करो. तो इनको यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं यहाँ पे दिखाएंगे, राइट. बट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2:1:1 की रेशो में. सो प्रॉफिट यहाँ पे आप दिखाओगे, कितना आपका आ जाएगा, 5 लाख इंटू 2/4, दैट कम्स टू 2,50,000. ये आपका माइनस होगा, ठीक है. अगेन जो आइटम्स हम प्लस करते थे उनको माइनस करेंगे, जो माइनस होती थी बैलेंस शीट में उनको ऐड करेंगे, तो 2,50,000 यहाँ माइनस हो जाएगा. देन आप इसका कैलकुलेट करोगे, जीके का प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,25,000 और यही सेम आपका आ जाएगा 1,25,000. जो 5 लाख का प्रॉफिट था, 5 लाख का जो प्रॉफिट था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशो में, 2:1:1 की रेशो में. तो क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ड्रॉइंग्स हमने ऐड कर दिए, आईओडी और आईओसी जब हमने एडजस्ट ही नहीं करी, दी नहीं ना ली, तो यहाँ पे तो उसको हम वापस एडजस्ट नहीं कर सकते ओपनिंग कैपिटल के टाइम, तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर करेंगे. देन इसको बैलेंस कर लेते हैं, राइट. 7 लाख माइनस 2,50,000 कम्स टू 4,50,000. 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख माइनस 1,25,000 कम्स टू 2,75,000. 3 lakh minus 1,25,000, 1,75,000. This is our opening
capital. Opening capital. Now on this opening capital we are going to calculate interest on capital. Interest on capital at the rate of 10%. इसी को कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं. 4,50,000 के ऊपर 10%, 45,000. On 2,75,000, 27,500. 1,75,000 के ऊपर आप IOC कैलकुलेट करोगे 17,500. अब यहाँ पे विल शो दिस एडजस्टमेंट टेबल कि यहाँ पे कैसे दिखाएंगे इसको. एडजस्टमेंट एक ही मेथड से कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड जो आपका है, विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई होप अभी तक हमको क्लियर हो गया होगा कि एप्रोप्रिएशन जो हम बना रहे थे, राइट एंड रॉन्ग मेथड, वो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको एग्जाम में इतना लंबा जो एक्सरसाइज नहीं करनी है, टाइम इतना नहीं होगा. सो जस्ट वो आप अपना प्रैक्टिस करो. जब ग्रिप अच्छी हो जाए, स्ट्रेट away you have to show this adjustment table and then you have to end this question or solution with your adjustment entry. So adjustment table, adjustment table, right? So we have three partners, so three columns we need. One is PK, GK, CK. Okay, so now we will show the correct amount. Correct amount जो हमें देना था. IOC we have already calculated here 45,000. 45,000. एप्रोप्रिएशन को माइंड में रखना कि जब एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो वहाँ पे कैसे कैसे आप शो करते हो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन प्रिपेयर दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एज योर वर्किंग नोट, राइट. उसमें आप बना के देखो, आपको समझ आएगा. IOC 45,000, देन 27,500, देन 17,500. और हमें क्या देना है यहाँ पे, और क्या देना है यहाँ पे, हमें सैलरी दिख रही है तो हम सैलरी भी दे देते हैं. सैलरी, अच्छा सैलरी भी जो है वो आपकी ओमिटेड है, राइट. ये सब चीज़ें जो है ओमिट हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं दिया है फॉर्म ने पार्टनर्स को. तो सैलरी जो है आपकी 30,000 दी हुई है, GK 30,000, CK 20,000. व्हाट एल्स? IOD. IOD क्या होती है? माइनस होती है, तो यू विल राइट IOD इन ब्रैकेट. IOD जो है आपकी जो है अगेन 6% इज रिटर्न बट पीरियड इज नॉट मेंशन. यहाँ पे आपका पीरियड इज नॉट गिवन. सो व्हाट यू विल डू, आप इसको जो कैलकुलेट करोगे, IOD को जो आप कैलकुलेट करोगे वो आप करोगे रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 और जो आपका होगा टोटल ड्रॉइंग्स. ऐसे आप कैलकुलेट करोगे. तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, 6/12, राइट. तो अब हम IOD कैलकुलेट कर लेते हैं. IOD आपका कितना है? 2 लाख है, 6% हो गया 12,000. हमें हाफ करना है तो 6,000 रुपीज़ आ जाएगा आपको यहाँ पे, राइट. 6,000. देन आपका है IOD 6% और 1,06,000. 6/12 करेंगे 3,000 आ गया. और यहाँ पे भी आपका क्योंकि सेम है 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे भी 3,000 आ जाएगा. इसको ब्रैकेट में शो करते हैं, माइनस करना है, राइट. देन 45,000 माइनस 6,000 कम्स टू 39,000, राइट. देन GK 27,500 प्लस 30,000, 57,500 माइनस 3,000 comes to 54,500, right? 54,500. Then 17,500 plus 20,000 minus 3,000. This comes to 34,500. ये आपका टोटल आ गया. इसको अब हम इसका टोटल करते हैं कि कितने से जो है हमने जो है प्रॉफिट जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया होगा अगर हमने ये सब चीज़ें नहीं दी हैं या पार्टनर को IOD चार्ज नहीं करी. तो 39,000 प्लस 54,500 प्लस 34,500 दैट कम्स टू 1,28,000. इनका जो टोटल हुआ 1,28,000. सो wrongly distributed 1,28,000. 1,28,000 आपका कैसे आया? 39,000 प्लस 54,500
प्लस 34,500। इसको हमने क्या किया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया। रेशो आपको दी हुई है 2:1:1 इन 2:1:1। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा आपका 1,28,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, 64,000। देन जीके का हम कैलकुलेट करते हैं, 1,28,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 कम्स टू 32,000। सेम फॉर सीके 32,000। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 64 माइनस 39 25,000, 54,500 माइनस 32,000 22,500 एंड 34,500 माइनस 2,000 2,500। सी पीके को मिलना था 39, कितना मिला, जब हमने ये मिस कर दिया उसको कितना मिल गया 64। दैट मीन्स हमें पीके से लेना है, तो हम लोग पीके को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऐसे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, ये हमारा चेक होता है। तो जीके का देख लेते हैं, 54,500 उसको मिलना चाहिए था, बट मिला कितना, ओनली 32,000। तो 22,500 उसको हम एक्स्ट्रा देंगे, राइट। सीके का देख लेते हैं, 34,500 करेक्ट अमाउंट था, बट उसको कितना मिला 32,000। दैट मीन्स 2,500 उसको शॉर्ट मिला है, उसको हम देंगे इतना। हमारी एंट्री क्या बनी, पीके कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीके's कैपिटल अकाउंट टू CK's capital account being adjustment entry passed. Now we'll write the figures, 25,000, आप देखो टोटल कर लो, 22,500 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 25,000। दैट मीन्स हमारा बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन हुई है जो हमने करी है, राइट। तो दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। आई विल रिपीट वंस अगेन। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आईओडी भी इसमें आपको ऐड होगी, सैलरी भी ऐड होगी। ये सारी चीजें जो थी फर्म ने नहीं दी हैं, तो यहाँ तक फर्म ने नहीं दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंप्यूट किया ओपनिंग कैपिटल। ऑन ओपनिंग कैपिटल वी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट टेबल शो किया, करेक्ट अमाउंट आईओसी हमने शो कर दी, कितना मिलना चाहिए था पार्टनर को, सैलरी दे दी हमने, देन आईओडी हमने चार्ज कर दिया, प्लस माइनस किया 39,000, जीके का 54,500, सीके 34,500। देन wrongly distributed amount, this is wrongly distributed amount 64,000, पीके का आया, जीके का 32,000। कैसे आया, इन तीनों का आपने क्या किया, टोटल किया कि कितने से हमने उनको जो है एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो उनका बढ़ गया जब हमने ये सब चीजें नहीं दी। तो वो आपको पता चला 1,28,000। कैसे आया, 39,000 प्लस 54,500 प्लस 34,500। तो 1,28,000 को फर्म ने क्या किया, गलती से 2:1:1 की रेशो में जो है एक्स्ट्रा दे दिया है उनको। तो ये आपका आ गया 64,000, 32,000 प्लस माइनस किया, आपको पता चला पीके को जो है 25,000 एक्स्ट्रा मिल गया है, जीके एंड सीके को इतना अमाउंट जो है वो शॉर्ट मिला है। तो उतना अमाउंट हम उनको दे देंगे, मीन्स क्रेडिट करेंगे, एंड पीके से हम लोग उतना अमाउंट ले लेंगे, राइट। नाउ we'll continue with the example number 3, but capital account is fixed. Figures are same, everything is same. Now fixed capital is given in the question. That means we have to open current account. The entry which we are going to pass, the adjustment entry will pass with current account, not with capital account. So when fixed capital is given in the question, we will use current account. I hope this is clear. Now see, 5 lakh, 3 lakh, 2 lakh. Closing capitals are given in the question. Opening capital and closing capital will be same. Why? Reason being, additional capital is not given in the question and permanent drawings are not given in the question. Both are not there. Permanent drawings means
जो है कैपिटल में से कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है। आपको जो ये ड्राइंग्स दी हैं दीज आर रेगुलर ड्राइंग्स। व्हेन नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, मींस वो ड्राइंग्स जो हुई है वो आपकी रेगुलर ड्राइंग्स हुई हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, दैट विल बी अवर ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे ना ही एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, ना ही आपकी परमानेंट ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन आपको कुछ भी मेंशन क्वेश्चन में किया हुआ है। तो आईओसी जब कैलकुलेट करोगे तो आप जो कैलकुलेट करोगे वो इन फिगर्स के ऊपर ही करोगे, क्योंकि आपका जब फिक्स कैपिटल होता है उसके अंदर यही आपका अब जो है ओपनिंग कैपिटल बन गया। अगर यहाँ एडिशनल कैपिटल होता है या आपकी परमानेंट ड्राइंग्स होती, इन दैट केस आपको फिर अपना ओपनिंग कैपिटल पूरा कंप्यूट करना पड़ता। लेट्स सी सॉल्यूशन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एडजस्टमेंट टेबल से ही। एडजस्टमेंट टेबल, नो नीड टू कैलकुलेट आईओसी, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन और ना ही आपको परमानेंट ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो जो आप आईओसी कैलकुलेट करोगे, जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है वही आपका ओपनिंग हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर, आपकी 4 आइटम्स होती हैं। डेबिट साइड में आप क्या दिखाते हो, परमानेंट ड्राइंग्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, एंड आप क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हो, करंट अकाउंट के केस में आप दिखाते हो पार्टनर्स कैपिटल में ओनली ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, परमानेंट ड्राइंग्स भी नहीं है। सो एडजस्टमेंट टेबल, वी विल हैव 3 कॉलम्स, पीके, जीके, सीके, राइट। नाउ करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अमाउंट कितना देना था इनको। आईओसी सबसे पहले वी विल राइट ऑन 5 लाख 50,000, ऑन 3 लाख 10% comes to 30,000, on 2 lakh 20,000. What else? Salary, salary, GK 30,000 and CK 20,000, right? Then IOD, IOD we will minus. Again, period is not mentioned, so we will calculate on average basis, that is 6/12. Same figure will come, 2 lakh 6% on 2 lakh 12,000, half comes to 6,000. Then 6% on 1 lakh comes to 6,000, half 3,000. आपको पीरियड डेट मेंशन नहीं करिए ड्राइंग्स की, इसलिए हम लोग इसको एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपका आ गया 3,000। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 50,000 माइनस 6,000 कम्स टू 44,000। देन 60,000 माइनस 3,000, इसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। दिस कम्स टू 57,000। 40 minus 3 comes to 37,000, right? Now the wrongly distributed amount we have to calculate. पहले इसका टोटल देख लेते हैं कितना आएगा आपका। 44,000 plus 57,000 plus 37,000 comes to 1,38,000। 1,38,000 ये आपका टोटल आ गया। इतने से हमने जो है उनको प्रॉफिट ज्यादा दे दिया है, क्योंकि हमने आईओसी भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी और आईओडी भी चार्ज नहीं किया है। So wrongly distributed 1,38,000 in 2:1:1। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,38,000 into 2 divided by 4, this comes to 69,000, right? Then 1,38,000 into 1 divided by 4, this comes to 34,500. 34,500। इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 69,000 माइनस 44,000 25,000 आपका आएगा बैलेंस उतना ही जितना अभी हमने जो है प्रीवियस उसमें किया था। देन 57,000 माइनस 34,500 कम्स टू 22,500 आपका आ गया। सेम देखो, पीके को मिलना था कितना 44, कितना मिला 69, तो 25 यहाँ से हम इसका माइनस कर देंगे। 25 यहाँ पे माइनस कर देंगे।
जीके 57,000 मिलना चाहिए था करेक्ट अमाउंट, बट कितना उसको मिला 34,500। दैट मीन्स जो है उसको 22,500 हम लोग और देंगे। सीके को हम लोग कितना शॉर्ट मिला उसको 2500, मीन्स 37,000 उसका करेक्ट अमाउंट था, बट मिला कितना 34,500, तो इतना उसको मिल जाएगा। सब एंट्री जो हम पास करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, पीकेस करंट, यहाँ पे कैपिटल नहीं यूज करना है, कैपिटल करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगी एंट्री। पीकेस करंट अकाउंट टू जीके और सीके को हमें क्रेडिट करना है, एक्स्ट्रा अब हम जो शॉर्टेज था जितने से हुआ उतना उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो टू जीकेस करंट अकाउंट, टू सीकेस करंट अकाउंट 25,000, then 22,500, 2,500 being adjustment entry passed, being adjustment entry passed। सेम क्वेश्चन था जो हमने अभी किया एग्जाम्पल नंबर 3 में, बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। कुछ जो आप मेन जो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्वेश्चन के अंदर आपका एडिशनल कैपिटल नहीं दिया था, क्वेश्चन के अंदर परमानेंट ड्राइंग्स भी नहीं थी, तो हमारे को इजी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो था, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वही हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो हमने उसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया। देन हमने और क्या किया, आईओसी जो थी हमने करेक्ट अमाउंट दिखाया, आईओसी सैलरी क्योंकि सब ओमिट हुआ है, ये सैलरी दिखा दी हमने जीके एंड सीके की, देन आईओडी हमने चार्ज कर दिया, प्लस माइनस करके जो अमाउंट आया, देन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, इतने से इनका टोटल किया हमने, इतने से हमने जो है इनको प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया पार्टनर्स को, तो वो हमने जो है कैलकुलेट किया, प्लस माइनस करके आपको पता चला जिस पार्टनर को कम मिला है उसको हमने और दे दिया, जिसको हमने गलती से ज़्यादा दे दिया उससे हमने ले लिया। यहाँ पे जो एंट्री आपके पास हुई उसमें आपको जो है इंस्टेड ऑफ कैपिटल यू हैव टू यूज करंट अकाउंट। अगर आप यहाँ पे कैपिटल यूज करोगे आपके मार्क्स हो सकता है पूरी की पूरी एंट्री गलत हो जाएगी, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगर फिक्स होगा तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। नाउ विल स्टार्ट विद टीएस ग्रेवाल्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर 2.87। Riya, Mona and Nisha shared profits in the ratio of 3:2:1. Riya, Mona and Nisha shared profits in the ratio of 3:2:1. Profits for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profit by mistake distributed equally. क्या हुआ गलती, आपको क्वेश्चन में जो है फर्म की रेशियो इज गिवन 3:2:1, बट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन 3:2:1 उन्होंने क्या गलती करी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये आपको 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका टोटल हम करेंगे, टोटल कर हमें क्या करना चाहिए था 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट बाय मिस्टेक हमने इसको मीन्स 1:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, give the necessary rectification journal entry, means we have to pass the entry here. Again हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं अपना एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। Three partners are there, so we will have 3 columns. Partners Riya, Mona and Nisha. Riya, Mona and Nisha. So we will write the correct amount, correct amount, profit, right? इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, कितना आपका आ रहा है, अमाउंट इज गिवन एज 1,40,000, 1,40,000 plus 84,000 plus 1,06,000, that comes to 3,30,000। 3,32,000 को सबसे पहले हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2:1, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, दिस कम्स टू 1,65,000 जो मिलना चाहिए था करेक्ट अमाउंट।
प्रॉफिट जो था आपका 3:2:1 की रेशो में होना चाहिए था. देन 3,30,000 into 2 divided by 6. This comes to 1,10,000. 1,10,000. Then last one 55,000. 1 से आपने किया. Now wrongly distributed amount. We will mention wrongly distributed amount. टोटल आपका आ गया इसका 3,30,000 इन विच रेशो 1:1:1. मीन्स हमने क्या किया 1,10,000 इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको. राइट. सो आपका यहाँ पे कितना आ गया 1,65,000 माइनस 1,10,000 55,000. यहाँ पे हो गया नील. 1,10,000 माइनस 1,10,000 नील. यहाँ पे निश्चय का किया 1,10,000 माइनस 55 अगेन 55,000. क्या मतलब हुआ मिलना कितना चाहिए एज पर करेक्ट अमाउंट रिया को मिलना चाहिए था. शी शुड गेट 1,65,000 बट उसको मिला कितना 1,10,000. दैट मीन्स हमें इसको 55,000 और एक्स्ट्रा देना है. मोना को तो चलो हमारा अकाउंट ही सेटल हो गया, कुछ भी नहीं उसका इफेक्ट पड़ा. 1,10,000 उसको जो था मिलना था और 1,10,000 जो आपको गलत हुआ उसमें भी उसको 1,10,000 ही मिल रहा था. तो यहाँ पे नलीफाई हो गया ये जो एरर था. निशा का 55,000 करेक्ट अमाउंट था बट उसे मिल कितना गया 1,10,000. दैट मीन्स 55 उसको एक्स्ट्रा मिल गया है तो हम उसको यहाँ से ले लेंगे उससे. सो आवर एंट्री विल बी एडजस्टमेंट एंट्री निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Riya's capital account. Amount is 55,000. Right? Being adjustment entry passed. तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया. आई थिंक सबसे सिंपल क्वेश्चन ये था. आपको टोटल जो था 3 ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया, आपने टोटल कर लिया उसका. दैट कम्स टू 3,30,000. अगर आप इसका टोटल करोगे आपका आ जाएगा 3,30,000. राइट. देना था आपको 3:2:1 की रेशो में बट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 की रेशो में. प्लस माइनस किया टेबल के बाद पता चला रिया को है 55,000 शॉर्ट मिला है एंड निशा को 55,000 एक्स्ट्रा मिल गया है. तो निशा से लेके हमने रिया को क्रेडिट कर दिया. I hope this is clear. Now next question. Question number 59. Page number 2.88. Azad and Benny are equal partners. Their capitals are 40,000 and 80,000. 40,000 and 80,000 respectively. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% per annum as provided in the deed was not credited to their capital accounts before distribution of profits. I am repeating. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% per annum as provided in the deed was not credited to their capital accounts before distribution of profit. क्या मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के रेट पे था बट फर्म जो है वो देना भूल गई दोनों पार्टनर्स को. प्रॉफिट जो है विदाउट गिविंग आईओसी ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. Record the necessary journal entry. Again, we will prepare adjustment table. Question number 59. Adjustment table. अच्छा ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि इसके तो नंबर नहीं है तो हम बनाएं क्यों. एडजस्टमेंट टेबल यू हैव टू शो. कहीं पर इसके मार्क्स मिल जाते हैं. तो दिस इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. एडजस्टमेंट टेबल पार्टनर्स हमारे हैं आजाद एंड सेकंड वन इज Benny. Okay.
कैपिटल कितना था इनका 80,000, 40,000 और आईओसी जो है आपकी कितनी है 5%. सो करेक्ट अमाउंट सबसे पहले आप करेक्ट अमाउंट लिखो कितना उनको देना था, मिलना चाहिए था. तो 80,000 एंड 40,000 5% आपने कैलकुलेट किया. सी 80,000 एंड 40,000 जो आपका कैपिटल है, सॉरी 40,000 एंड 80,000. सो 40,000 के ऊपर आपने 5% कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू 2,000 एंड 80,000 के ऊपर 4,000. आपका 5% जो था वो आईओसी रेट था. मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे 5%. नाउ टोटल कम्स टू 6,000. और तो क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशन. wrongly distributed 6,000 in which ratio? Ratio is given, they are equal partners, so in 1:1. that means 3,000. Now we'll balance it. 1,000 आ गया आपका, 3 minus 2 and 4 minus 3 again 1,000. आजाद को कितना मिलना चाहिए था? करेक्ट अमाउंट वॉज 2,000 बट मिला कितना 3,000. दैट मीन्स उसको 1,000 एक्सेस में मिल गया. हम लोग इससे 1,000 जो है ले लेंगे. 4,000 बेनी को मिलना चाहिए था, मिला कितना 3,000, शॉर्ट मिल गया उसको. तो 1,000 हमने क्या किया, उसको दे देंगे, ऐड, उसको अकाउंट में ऐड कर देंगे. तो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी Azad's capital account debit to Benny's capital account. Figure is 1,000 being adjustment entry passed. I hope this is clear. आपको कैपिटल्स दिए हुए हैं, आईओसी का रेट दिया हुआ है, बट वो देना भूल गए. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो गलती हुई है, ठीक है, आपको मालूम है आईओसी में हुई है, तो सबसे पहले आप करेक्ट अमाउंट लिखोगे कि कितना उनको मिलना चाहिए था. देन आप उसका टोटल करो, उतने से प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिल गया, राइट. आईओसी नहीं दी, दैट मीन्स क्या हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया दोनों पार्टनर्स को. तो हमने वो अमाउंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कितना उनको मिला होगा, रॉन्गली कितना मिला होगा उनको. देन प्लस माइनस करा हमने, आपको पता चल गया इतने से जो है एक पार्टनर को, आजाद को जो है एक्सेस मिल गया, हमने उससे लेना है, और बेनी को 1,000 शॉर्ट मिला है, उसको हमने क्रेडिट करना है. दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, चिल्ड्रन यू कैन पॉज दिस वीडियो and try these questions, and few more questions I will be doing in the next video. Till then, stay happy and spread love.